वो नवाज शरीफ यही बात कह रहा है, वो गद्दार है। वही बात जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, वो हुब्बुल वतन है। जनरल साहब का कहना है कि हमें अब जाके एहसास हुआ है कोई बंदा गद्दार कैसे बनता है और कोई बंदा मुहब्बुल वतन कैसे बनता है, ये फ़र्क आपको करना है। जनरल साहब को अब एहसास हुआ है जब पाकिस्तान तबाह हो चुका है। जनरल साहब को तब एहसास हुआ है जब पाकिस्तान की मशीयत डूब चुकी है। अस्सलामु अलैकुम। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बयान मंजर आम पे आया है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं कि हमारे इंडिया के साथ जैसे भी तल्लुकात थे, हमारा माजी जैसे भी था, हमें माजी को भुला के अब अपने तल्लुकात को इस्तवार करना है। अब हमें एक बनना है और हमें इंडिया से फ्रेंडशिप करनी है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बयान मंजर आम पे आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बयान है कि अब जनरल साहब कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ जो भी हमारे पुराने तल्लुकात जितने भी ख़राब थे, अब सारे माजी को भुला के हमने दोस्ती की तरफ जाना है, हमने अपने तल्लुकात को अच्छा करना है। उसके अलावा जनरल साहब ने एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, जिससे बात का तज़किरा पाकिस्तानी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर जगह पे हो रहा है। जनरल साहब का कहना है कि हमें अब जाके एहसास हुआ है कि हमें अपने घर को बेहतर बनाना है, मतलब हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। ये जनरल साहब का कहना है कि हमें अब जाके एहसास हुआ है कि पहले हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। तो मैं आपको इस बात का पस मंज़र बताता चलूँ, ये जब डॉन लीक्स आई थी 2016 में, नवाज शरीफ ने भी यही बात की थी कि पहले हमें अपने मुल्क को बेहतर बनाना है, फिर हम जाके हमसायों पे इल्ज़ाम डालें या कुछ भी उनके साथ करें। तब जाके नवाज शरीफ को गद्दार कहा गया। आज वही बात सेम टू सेम लाइंस जनरल बाजवा साहब रिपीट कर रहे हैं कि हमें अपने घर को बेहतर बनाना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वो कंपैरिजन कर लें, आप थोड़ा सा फ़र्क जान लें। वो नवाज शरीफ यही बात कह रहा है, वो गद्दार है। वही बात जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, वो हुब्बुल वतन है। और मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात कहता रहता हूँ, मैं अपनी अक्सर ये वीडियोज़ में ये बात रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ दो चूरन बिकते हैं, एक गद्दारी का और एक दूसरा जो मज़हब का चूरन। ये दो चूरन पाकिस्तान में बिकते हैं। तो ये जो बात मैंने आपको अभी कही है, ये बात 2016 में नवाज शरीफ साहब ने कही थी कि हमें अपने इंडिया से तल्लुकात को इस्तवार करना है और सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। जब अपने घर को देखने की बात आई तो कहा गया कि नवाज शरीफ तो गद्दार है, अपने मुल्क को ही गलत कह रहे हैं। और आज वही बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की है कि पहले हमें अपने मुल्क को, अपने घर को ठीक करना है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको नवाज शरीफ का 2016 में डॉन लीक्स थी और उनका ये बयान 2018 में आया था। मैं नवाज शरीफ का आपको वो बयान भी सुनाता हूँ और उसके बाद आपको मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी बयान सुनाता हूँ। सेम वर्डिंग्स ना हो तो कहिएगा। बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ कहता रहा हूँ कि हमें अपने घर की खबर जरूर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। दर्दमंदाना मशरे को न सिर्फ नजरअंदाज किया जाता रहा, बल्कि इसे कभी डॉन लीक्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए गए। टू non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. जी, तो वीडियो आपने देखी, अब आपने फ़र्क खुद करना है। कोई बंदा गद्दार कैसे बनता है और कोई बंदा मुहब्बुल वतन कैसे बनता है, ये फ़र्क आपको करना है कि गद्दार कौन कैसे होता है और मुहब्बुल वतन कौन कैसे होता है, ये आपको कहना है। उसके अलावा जनरल बाजवा साहब ने एक और भी बहुत बड़ी बात की है और उस बात का भी तज़किरा पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर जगह पे हो रहा है। जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि हमें अब जाके एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनरल साहब को अब एहसास हुआ है जब पाकिस्तान तबाह हो चुका है। जनरल साहब को तब एहसास हुआ है जब पाकिस्तान की मशीयत डूब चुकी है।
जब हज़ारों माओं के बेटे वतन पे कुर्बान हो चुके हैं। जनरल साहब को तब एहसास हुआ है जब हज़ारों बेवाओं के खामिद, हज़ारों बेवाओं के हस्बैंड बेटे वतन पे कुर्बान हो चुके हैं। जनरल साहब आपको एहसास बड़ा लेट हुआ है, ये एहसास आपको पहले हो जाना चाहिए था। और जो बाकी बातें करते हैं गद्दारी वाली और जो हुब्बुल वतनी वाली बातें हैं, ये बातें तो अब आप आवाम को समझ जानी चाहिए। अगर आप में से कोई आप बात कर दें या मैं बात कर दूं कि हमें इंडिया से फ्रेंडशिप करनी है, हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, तो हमें गद्दार कहा जाएगा। अगर आज भी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आके ये बयान दें कि हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, तो अभी नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाएगा यार ये तो मोदी का यार है, ये तो इंडिया का एजेंट है, ये हो गया वो हो गया। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनाई जाएंगी और नवाज शरीफ को गद्दार बना दिया जाएगा। ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट और गद्दारी का सर्टिफिकेट कैसे जारी होते हैं, इसकी आज तक समझ नहीं आई। और पाकिस्तान में ये गेम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से चलती आ रही है। जिसको मर्ज़ी गद्दार बना दो, जिसको मर्ज़ी काफिर बना दो, जिस बंदे को भी रास्ते से हटाना है, जिस बंदे का भी पता साफ करना है, उसके ख़िलाफ़ एक ख़ास तरीके से मुहिम चलाओ और मुहिम चलाने के बाद उसको गद्दार कह दो, उसको काफिर कह दो, उसको मार दो, उसको रास्ते से हटा दो। तो यही कुछ चलता आ रहा है इस मुल्क में। अब आपको भी इस बात को समझना है कि हुब्बुल वतनी क्या है, गद्दारी क्या है। इन सब चीज़ों से आपको बालातर होना है और आपको सोचना है, आपको शऊर रखना है। और ये मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही सिर्फ यही है कि आप लोगों में शऊर को उजागर करना है, आप लोगों में शऊर को बेदार करना है। और बात सिर्फ इतनी है, हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो साला कैरेक्टर ढीला है। और वो करें तो वो मुझे एक बात बार बार याद आती है, साडा कुत्ता कुत्ता ते थवाड़ा कुत्ता। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। आज की वीडियो सिर्फ यही थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।